परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। इस घड़ी में आप सबों से बात करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक सुंदर मौका दिया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। जरूर परमेश्वर ने हमें अभी तक बचा के रखा है। मैं हृदय की गहराई से, दिल की गहराई से यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूं। आज भी इस वीडियो के द्वारा आप सबों से एक खास टॉपिक से मैं बात करने पर हूं। प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन और इस दुनिया का अंत के बारे में आपके बीच में मैं चर्चा करने पर हूं। जरूर हम लोग जानते हैं ये दुनिया एक दिन मिट जाएगा। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग बोले थे 2000 में दुनिया नाश हो जाएगा, लेकिन अभी तक नाश नहीं हुआ। मनुष्यों के बातों से और मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखने से बढ़कर ऊपर वाला महान परमेश्वर, स्वर्गीय महान परमेश्वर पर भरोसा रखना जरूरी है। और परमेश्वर ने क्या कहा है, उनके कहे हुए वचन के अनुसार चलना जरूरी है। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर ने इस दुनिया के अंत के बारे में क्या कहा है, अध्ययन करना जरूरी है। ये टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए संक्षेप में इस वीडियो के द्वारा मैं बात करूंगा। और इस टॉपिक में मैंने एक करूंगा, पार्ट बाय पार्ट करके इस टॉपिक से मैं आपसे बात करूंगा। परमेश्वर को महिमा मिले। आज हम लोग इस टॉपिक के अनुसार पढ़ने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 24वां अध्याय 3 पद से लेकर 7वां पद तक। आज इस वीडियो के द्वारा हम लोग कुछ सीखेंगे। पढ़ रहा हूं। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। चेले लोग जरूर जानते थे ये दुनिया एक दिन मिट जाएगा और प्रभु यीशु मसीह भी दूसरी आगमन के रूप में इस धरती में आएगा करके चेलों के मन में एक विश्वास और भरोसा भी था। इसलिए चेला लोग अपने गुरु, अपने प्रभु यीशु मसीह से इस सवाल को रखे थे उनके पास, हे प्रभु हमको बता ये दुनिया का अंत और आपके आने का कब होगा करके प्रभु यीशु मसीह से एक प्रश्न को रखे थे। आप और हमको मालूम होना चाहिए ये प्रश्न चेलों में से कौन कौन लोग प्रभु से इस प्रश्न को रखे थे, जानकारी लेना जरूरी है। देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक 13 अध्याय उसमें 3 और 4 पद में पढ़ेंगे तो इसका प्रकाश मिल जाएगा। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। चेलों में से कुछ खास लोग जिनके मन में ये प्रश्न उठता था, वे लोग जाकर के ये खांद में जाकर के, अकेले जाकर के प्रभु से वो पूछा। प्रभु ने उन लोगों को बताया, प्रश्न का जवाब दिया। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 24वां अध्याय मैं पढ़ने जा रहा हूं 4 से। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। चेलों का प्रश्न के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया। एक लंबी टॉपिक है, लेकिन खास इस वचनों को आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूं।
सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, तू सावधान रहो, चौकस रहो, क्योंकि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बहुत से लोग ऐसे आएंगे, मेरे नाम से तुम्हें भरमाएंगे। मैं मसीह हूं, मैं ईसा हूं, मैं ही ये दुनिया का मालिक हूं करके मेरे नाम से बहुत सारे व्यक्ति लोग, इंसान लोग आएंगे। मेरे प्रिय और भाई बहनों, परमेश्वर आप और हमसे कहता है, इस घड़ी में कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हमारे लिए एक मसीहा, हमारे लिए एक क्रिस्त है, हमारे लिए एक मेशिया है। वो प्रभु एक दिन आया था इस धरती में, पापियों के लिए अपने जान दिया, प्राण दिया, अपने लहू बहाया इस धरती में, और मरा, गाड़ा गया, और तीसरा दिन जी उठा और स्वर पर उठा लिया गया। फिर से वो आने वाला है, एक ही मसीह है। लेकिन इसके बीच में इंसानों में से बहुत से लोग ऐसे उठ खड़े होंगे, खड़े होकर कहेंगे, मैं ही मसीह हूं, मेरे नाम पर विश्वास करो, मैं ही चिन्ह और चमत्कार काम करने वाला प्रभु हूं करके अपने आप को बढ़ाई करने के लिए, घमंड करने के लिए, परमेश्वर के ऊपर अपने आप को जो घमंड करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। ऐसा लोगों पर विश्वास मत करिए, वे लोग तुम्हें भरमाएंगे करके मसीह यीशु ने सबसे पहला वो कहा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सबों से बात कर रहा है। एक ही मसीह है, इसके अलावा कोई नहीं है। चाहे जितने बड़ा सेवक हो, अद्भुत की काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे चिन्ह और चमत्कार के काम करके दिखाने वाला सेवक हो, कोई भी क्यों ना हो, आप और हमारे लिए एक ही मसीहा, एक ही क्रिस्त है। उससे अलावा और कोई नहीं है। प्रभु यीशु को महिमा मिले। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या कहा था? प्रभु यीशु ने कहा था, तू लड़ाइयों का चर्चा सुनोगे तब तू घबरा ना जाना। देश देश के विरोध में, राज्य राज्य के विरोध में और जाति जाति के लोगों के विरोध में लड़ाइयां होंगी करके प्रभु ने कहा। उस समय घबरा ना जाना। और इसके अलावा प्रभु ने क्या कहा था? देश में अकाल पड़ेंगे, महामारियां पड़ेंगी और भूकंप होंगे करके प्रभु ने और अपने चेलों को बताया। इसलिए अंतिम दिनों में, इस जगत का अंत के समय में, इस धरती में ऐसा स्थितियां होगी, लड़ाई पर लड़ाई, देश पर देश युद्ध होते रहेगा, भूकंप, भूमि डोल उठते रहेगा। उस समय आप और हम लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए जीवन बिताना जरूरी है। मसीह यीशु पर भरोसा रखना है। हमें न्याय करने के लिए प्रभु ही आएगा इस धरती में। इसलिए हम लोग स्वर्गीय यीशु मसीह पर विश्वास करना और प्रार्थना करते रहना। अपने प्रिय चेलों को परमेश्वर ने वर्णन करके बता दिया था, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। लड़ाइयों को आप लोग सुनकर, चर्चाओं को सुनकर घबराइए मत। हम लोग परमेश्वर का चेला है, परमेश्वर के नाम पर विश्वास करने वाले भक्त है। हम लोग कभी भी घबराना नहीं जाना। परमेश्वर पर अटल विश्वास रखते हुए उनके लिए सेवा करना। और परमेश्वर ने आप और हमारे लिए दिया हुआ वचन को अध्ययन करते हुए सेवकाई में और जीवन में आगे बढ़ना है। दुनिया में बहुत सारे लोग कहेंगे, झूठ मूठ बातों को, कथा कहानी को कहेंगे, उस पर भरोसा विश्वास नहीं रखना। पवित्र शास्त्र बाइबल क्या बतलाती है, इस पवित्र शास्त्र बाइबल पर भरोसा रखना जरूरी है। ये प्रभु का वचन है। इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपसे बात किया होगा। मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं।
और अगला वीडियो में इस संदेश का अगला पार्ट को मैं बना के तैयार करके मैं विदा करूंगा। उस वीडियो को भी देखिए। यदि मेरा चैनल, इस वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करने पाए। सबको जय मसीह की।